नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। 15 मिनट शो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में टाइगर अभयारण्य, बेटा मतलब भारत में बाघ अभयारण्य की हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैसे कैसे प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, क्या क्या हुआ, सबको हम लोग सोनकर सर का सोना के थ्रू समझने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है टाइगर रिजर्व के कुछ अनकहे फैक्ट्स जो मेरे सभी नवरत्नों को पता होना चाहिए। इसे साथियों प्यार से हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? सोनकर सर का सोना। और सोनकर सर का सोना साथियों क्या, जो पाएगा वही खुश हो जाएगा। कलम बेटा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। और अभी हमारे हाथ में क्या है? कलम। और इस कलम की ताकत इतनी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज कराएगा और आने वाला कल को आपको सुनहरा बनाएगा। इसलिए इस कलम की वैल्यू को समझिएगा। और भैया कलम से जो गोली निकलती है उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है और बंदूक से निकली हुई गोली आपको जेल तक पहुंचाती है। तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं हम लोग करने वाले हैं। बात करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भैया हमें टाइगर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग हिंदी में बाघ कहते हैं साथियों। क्या? बाघ कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है साथियों? तो पैंथेरा टिग्रिस साथियों क्या, इसका हमें साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। लिखिएगा बेटा क्या? पैंथेरा टिग्रिस। बेटा बेटा क्या? पैंथेरा टिग्रिस बेटा इसका साइंटिफिक नाम है। बिल्कुल साथियों, हर साल बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 जुलाई को साथियों क्या, बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितना है बेटा? अभी हाल ही में भैया जब मैं पढ़ा रहा हूं तो 58 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं? तो अभी बात करें तो 3682 इसका नंबर हमें देखने को मिलता है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों हम लोग किसे कहते हैं? तो भैया नागपुर को हम लोग कहते हैं। स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर साथियों हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है साथियों। किसे कहते हैं? कैलाश श्रृंखला को हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां तक बातें तो हो गई, पर बेटा आप बताइएगा भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, तो 56 नंबर का कौन है, 57 नंबर का कौन है, 58 नंबर का कौन है? तो गुरु घासीदास साथियों, ध्यान दीजिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 56 नंबर का है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। फिर राता पानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में साथियों, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 58 नंबर का, तो माधव टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। और माधव बेटा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर भैया इंदिरा गांधी की सरकार में चालू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। बेटा क्या? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था। सरकार किसकी थी बेटा? इंदिरा गांधी की थी। और उस समय क्या प्रोटेक्ट करना था? उस समय प्रोजेक्ट करना था साथियों क्या, हमें प्रोटेक्ट करना था टाइगर को। पहला टाइगर रिजर्व साथियों ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। बेटा क्या? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। कहां पर बेटा? उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है साथियों? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा है बिल्कुल श्री सैलम आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। कहा बेटा? श्री सैलम बेटा आंध्र प्रदेश का है, सबसे बड़ा हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का साथियों। क्या? बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है। नागा अर्जुन श्री सैलम इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। बेटा क्या? नागा अर्जुन श्री सैलम। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो साथियों तो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका में देखने को मिलता है। और कर्नाटका के बाद बेटा कहां? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टाइगर साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल किस टाइगर रिजर्व में है, तो साथियों हमें कहा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में साथियों क्या, हमें मैक्सिमम टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं साथियों। कहां पर है? उत्तराखंड में। और टाइगर सेंसस साथियों ध्यान दीजिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 2006 में प्रारंभ किया गया था। और यह हर 4 साल में कराया जाता है साथियों। क्या? हर 4 साल में होता है टाइगर कंजर्वेशन साथियों। क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला सेंसस बेटा कब हुआ था? 2006 में किया गया था। बाघों की संख्या उस समय 1411 थी। बेटा क्या? बाघों की संख्या हमें 1411 देखने को मिलती है। ये तो बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1973 से साथियों क्या, ध्यान देना, 1 अप्रैल 1973 से
50 साल पूरे हो गए थे 2023 को साथियों, क्या 50 इयर्स पूरा हुआ था। तो इसके लिए साथियों क्या IBCA बनाया गया, जिसे हम लोगों ने कहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। साथियों क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए क्या बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर बेटा ध्यान दीजिएगा हमें कहां देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है 7 कौन से जानवर देखने को मिलते हैं IBCA में, 7 कौन से देखने को मिलता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा देखने को मिलता है, अगर हम बात करते हैं 7 कौन से हमें देखने को मिलते हैं आपको बताना है साथियों। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है। तो साथियों क्या टाइगर हमें देखने को मिलता है, फिर साथियों लायन हमें देखने को मिलता है, चीता हमें देखने को मिलता है साथियों ध्यान दीजिएगा, फिर लेपर्ड हमें देखने को मिलता है, लियोपॉर्ड हमें देखने को मिलता है, स्नो लियोपॉर्ड देखने को मिलता है साथियों ध्यान दीजिएगा क्या स्नो लियोपॉर्ड, फिर प्यूमा देखने को मिलता है, और भैया जैगुआर देखने को मिलता है। बेटा क्या जैगुआर देखने को मिलता है। चलिए बेसिक हम लोगों ने सारा समझ लिया साथियों, क्या फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेसिक का। साथियों ध्यान देना साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, 3682 इनकी संख्या है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों नागपुर को कहा जाता है। स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर मध्य प्रदेश को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला को। नेशनल एनिमल कौन सा है बेटा, बाघ हमें देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी सरकार ने चालू किया था। फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागा अर्जुन श्री सैलम है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, बोल टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा टाइगर हमें कहां पे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर भैया किस टाइगर रिजर्व में है, जिम कॉर्बेट में है। और टाइगर सेंसस जैसा कब चालू किया गया था, ध्यान दीजिएगा टाइगर सेंसस हम लोग ने कब चालू किया है, तो ध्यान दीजिएगा 2006 में चालू किया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा हर साल इसे मनाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा वो 1 अप्रैल 1973 से 2023 में 50 साल पूरे हो जाते हैं। इसके तहत भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को किया था। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में देखने को मिलता है। 7 कौन कौन से बड़े हैं वो हमें देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा फटाफट हम लोग अपनी क्लास का आगाज करते हैं। चलिए शानदार, बेहतर और बेहतरीन सबको बताना है टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं साथियों ध्यान दीजिएगा। अभी अगर हम बात करते हैं जुलाई 2025 तक भारत में साथियों क्या हमें 58 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। और भैया रिसेंट वाला कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व है। और माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है, तो बाघों की आबादी सर्वाधिक बेटा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसे हम लोग स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर कहते हैं साथियों, क्या स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कान्हा बेटा ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में है। मानस साथियों कहां पर है, असम में है। और बक्सा बेटा ध्यान दीजिएगा बक्सा नहीं बुक्सा है, पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। नाम दफा टाइगर रिजर्व साथियों क्या नाम दफा साथियों ध्यान दीजिएगा नाम दफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम दफा टाइगर रिजर्व सबको बताना है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अचानक कमर बेटा क्या अचानक कमर में मोच आ गई, क्यों बेटा क्या 36 का पहाड़ा पड़ रहे थे साथियों, क्या 36 का आंकड़ा था दुश्मन के साथ, अचानक कमर में मोच आ जाती है। तो ध्यान देना अचान कमार टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है, तो अचान कमार टाइगर रिजर्व साथियों हमें कहां देखने को मिलता है, ये आपको बताना है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। काजीरंगा बेटा क्या ध्यान देना नामेरी, ओरांग, काजीरंगा ये सब टाइगर रिजर्व बेटा ध्यान दीजिएगा कहां पर है, असम में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में मौजूद टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है साथियों ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व बेटा उत्तर प्रदेश में है। कॉर्बेट वाला बेटा कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व है। तो भैया पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व है। अनामलाई टाइगर रिजर्व बेटा क्या मलाई टाइगर रिजर्व साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर हमें देखने को मिलता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व बेटा कहां पर है,
तो भैया तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। जहां बेटा मलाई की बात होगी तमिल भाई अपने सबसे आगे होंगे। मध्य प्रदेश में साथियों क्या हमने कहा था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में साथियों क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो भैया 1974 में शामिल किया गया था। भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया 1974 में। मानस टाइगर रिजर्व बेटा मैंने कहा था मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, ये सब बेटा असम में हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर बेटा क्या है काजीरंगा भी है, वन हॉर्न राइनो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, पूछा जाएगा भैया दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। किस वर्ष इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, 1989 और 90 में इसे शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित संजय दुबरी मध्य प्रदेश में स्थित संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा 1983 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेटा क्या क्वेश्चन घुमा के लाया हूं। पलामू टाइगर रिजर्व, बेटा ध्यान दीजिएगा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताना। पलामू टाइगर रिजर्व हमें साथियों कहां देखने को मिलता है, झारखंड में है। साथियों क्या झारखंड में है। नेक्स्ट बताना भारत के नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, नागरहोल। बेटा ध्यान दीजिएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो भारत के नागरहोल टाइगर रिजर्व साथियों हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान देना डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो साथियों डंपा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो भैया बहुत ही शानदार इसका डंपा टाइगर रिजर्व सही उत्तर है बेटा क्या मिजोरम हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बांदीपुर साथियों ध्यान देना बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। बेटा कहां पे, कर्नाटका में देखने को मिलता है। परम्बकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, परम्बकुलम टाइगर रिजर्व साथियों हमें कहां देखने को मिलता है, तो ध्यान देना परम्बकुलम टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है, केरल में हमें देखने को मिलता है। बेटा क्या केरल में हमें देखने को मिलता है। भारत का नवीनतम सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे हाल ही में 2022 में बनाया गया है। साथियों क्या 2022 वाला पूछा गया बेटा, तो भैया 2025 में साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा हो गया है आपको बताना है। साथियों ध्यान दीजिएगा 2022 वाला अगर पूछा जाए तो गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है, ये 56वां नंबर का था। साथियों क्या अगर हम 57 नंबर की बात करते हैं तो 57 नंबर का बेटा रातापानी टाइगर रिजर्व है साथियों ध्यान दीजिएगा। और 58 नंबर की बात करते हैं तो भैया माधव टाइगर रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा क्या माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है और 2025 में बनाया गया है। तो भैया क्या ये आपको याद रखना है। रामगढ़ विषधारी बेटा कहां पर है, राजस्थान में है। कामलांग बेटा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व स्थित है, देखो ध्यान देना भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में भारत के किस बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, तो भैया जिम कॉर्बेट में। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य हैं, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बेटा कहां पर, भैया मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बताओ बेटा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, कहां पे बेटा, तो ये भी हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, साथियों ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बेटा बताइएगा बांधवगढ़ बेटा ध्यान दीजिएगा कहां पर है, नामेरी बेटा और सतपुड़ा बेटा ध्यान दीजिएगा टडोबा अंधेरी साथियों कौन सा हमें देखने को मिलता है, तो भैया महाराष्ट्र में कौन सा है, टडोबा अंधारी हमें देखने को मिलता है। भारत के अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान को 2008-9 में टाइगर रिजर्व जोड़ा गया था, ठीक है।
भारत के अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान को 2008-9 में टाइगर रिजर्व जोड़ा गया था, यह किस राज्य में स्थित है? बताना बेटा, यह किस राज्य में हमें देखने को मिलेगा? बताइए, यह किस राज्य में हमें देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। चलो, कहां पर बेटा, ध्यान देना, तो यह हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी बताना बेटा, क्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमें कहां देखने को मिलता है? फटाफट बताइए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर हमें देखने को मिलता है? कहां पर है साथियों? बहुत सही, उत्तर प्रदेश में हमें नहीं बेटा, क्या उत्तराखंड में देखने को मिलता है। यह पहले नेशनल पार्क था, इसे हम लोग हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा साथियों, सुंदरबन टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताना है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व दोनों बेटा हमें कहां पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व साथियों क्या भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? साथियों क्या भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है, और ये बेटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां पर बेटा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व को 2021 में शामिल किया गया है? साथियों ध्यान दीजिएगा, 2021 में इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा भैया? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। साथियों कौन सा टाइगर रिजर्व है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पीलीभीत बेटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। साथियों ध्यान देना, राजा जी बेटा कहां पर है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। भारत का प्रसिद्ध ओरांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों बताइएगा, भारत का जो प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है ओरांग, वो किस राज्य में देखने को मिलता है? बताइए, ओरांग टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है? असम में हमें देखने को मिलेगा बेटा। कहां पर? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है? साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स बेटा, ध्यान दीजिएगा कहां पर है? राजस्थान में है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है भैया। पीलीभीत बेटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक बेटा, पर यहां पे बेटा क्या, क्लास खत्म होने से पहले आपको भैया कुछ होमवर्क बताना है। साथियों क्या होमवर्क बताना है, जो मैंने आप लोगों से पूछा है। साथियों बताइएगा, होमवर्क में आपको बताना है बिल्कुल साथियों, क्या पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर बेटा? क्या पहला बताना है, पक्के टाइगर रिजर्व बेटा हमें कहां देखने को मिलता है, इनका लोकेशन बताना है। पक्के टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेटा कहां पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेटा कहां पर है? और साथियों ध्यान दीजिएगा, फिर साथियों क्या पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है? साथियों क्या पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये भी आपको बताना है। पेरियार के अलावा साथियों ध्यान देना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बेटा कहां पर है? क्या बेटा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है बेटा? कहां पर? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमें कहां पर देखने को मिलता है? चलिए, ये सारी चीजें हैं। एक बार लास्ट में बेटा ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये फ्लो चार्ट पढ़ा था फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बार बार क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अगर इतना पढ़ लिया तो टाइगर रिजर्व से आने वाला क्वेश्चन 100% कर लोगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत का बिल्कुल राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय साथियों क्या ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वैज्ञानिक नाम क्या है टाइगर का? पैंथेरा टिग्रिस है। इसे हम लोगों ने टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। नंबर ऑफ टाइगर कितने बेटा? ध्यान दीजिएगा 58 है टाइगर रिजर्व। टोटल नंबर ऑफ टाइगर की बात करते हैं 3682 है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों कौन सा है? तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया हमें नागपुर। स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर मध्य प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला हमें देखने को मिलता है। और सोनकर सर का सोना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर पर गुरु घासीदास है। 57 पर भैया रातापानी, और 58 पर हमें माधव टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1 अप्रैल 1973 को चालू किया गया था। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्री सैलम, स्मॉलेस्ट बेटा बोर टाइगर मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक उत्तराखंड। सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में हमें टाइगर देखने को मिलते हैं? तो भैया कहां पर? जिम कॉर्बेट में। और
ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है? तो वो साथियों हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 2006 में साथियों इसे चालू किया गया था, बाघ जनगणना, और उस समय 1411 इसकी आबादी हमें देखने को मिली थी। हर 4 साल में हम लोग करते हैं। 1 अप्रैल 1973 से लेकर 2023 को 50 साल पूरा हो जाता है और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में बना दिया जाता है। इसमें 7 आते हैं टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लिपर्ड, प्यूमा और जगुआर जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कैसी लगी क्लास आपको बेटा? अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो यहां मिल सकती है टाइगर के बारे में, ये होमवर्क सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। शानदार, जानदार, दमदार और बेहतर तरीके से आपको ये कंटेंट मिल रहा है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए कि सर ऐसा ही साथियों क्या नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आया है? तो अगला आपके लिए क्या आना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क तो हो गया बेटा रामसर साइट, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 टॉपिक मैं आपको और कराऊंगा, तो पहले कौन सा लेकर आऊं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताना मत भूलिएगा साथियों क्या। आपकी अपनी ये प्यारी सी क्लास है 15 मिनट शो में। आप सभी का साथियों क्या धन्यवाद आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।